हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखा था। 2x2 की मैट्रिक्स का और 3x3 की मैट्रिक्स का। आज हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन जो भी वीडियो में पढ़ाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इनवर्स निकालने को पेपर में बहुत आता है, या फिर जो मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे उसमें भी इनवर्स लगेगा। इसलिए जो है बहुत आसानी से जो है वो हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से सीखें इनवर्स निकालना, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स का लेकिन इनवर्स निकालने से पहले आप लोगों को डिटर्मिनेंट को ओपन करना आना चाहिए। वैसे तो एडजॉइंट में बताया था ओपन करना, ठीक है ना, लेकिन अब 3x3 के डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं और 2x2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना तो अपन लोगों ने एडजॉइंट में ही सीखा था, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा सा बताया दे रहा है। वैसे आप लोगों ने 11th में ये सीखा है वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, ठीक है ना। फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। अगर अपन लोगों को डिटर्मिनेंट को जो है वो अपन लोग मॉड ए यानी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर मान लो अपन लोगों को 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया है ए बी सी डी, ये 2x2 ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मैट्रिक्स का नहीं है, डिटर्मिनेंट का है। अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया होता था तो अपन लोग उसको कैसे ओपन करते थे? डायरेक्ट। कैसे ओपन करते थे? पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते थे मेन डायगोनल में। ए का मल्टीप्लाई डी में करते थे तो ए डी, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते थे, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे बी सी। ये 2x2 के डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरीके से ओपन करते थे, ठीक है ना। अगर मान लो 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया होता था, लिखा है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया हो तो हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। अगर मैं 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया होता था तो हम लोग उसे किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ओपन करते थे, ठीक है ना। तो वहां पर तो अपन लोग पहली रो से ओपन करते थे। अभी हमारे पास मैथ में अगला टॉपिक डिटर्मिनेंट का ही है, तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से ओपन हो सकता, लेकिन अभी हम लोग पहली रो से ही ओपन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ के आए। तो हम लोग इसको फर्स्ट वाली रो से ओपन कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट को जिस रो से ओपन कर रहे हैं पहली रो से, तो पहली वाली रो के जो एलिमेंट होंगे उनके ऊपर चिन्ह लगा लेते, प्लस माइनस प्लस का, ठीक है ना। हम पहली वाली रो के एलिमेंटों से इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं। 2x2 का डायरेक्ट ओपन हो जाता क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसको प्लस माइनस प्लस करके हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस से उसको ओपन कर रहे हैं। ओपन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, पहली वाली रो के ऊपर चिन्ह लगा लिया, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाली रो का पहला एलिमेंट क्या है? ए। फर्स्ट वाली रो का पहला एलिमेंट क्या है? ए। तो ए जिस रो में होगा उसको छुपाएंगे, जिस कॉलम में होगा उसको भी छुपा लेंगे। ए से ओपन करना है तो पहले हमने ए लिख लिया प्लस का, फिर ए जिस रो में होगा उसको छुपा लेना, जिस कॉलम में होगा उसको छुपा लेना। तो देखेगा, देखो 2x2 का डिटर्मिनेंट ही बचेगा, 4 एलिमेंट बचेंगे, तो उसे ऊपर वाले की तरह ओपन करोगे। कैसे ओपन करोगे? पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई ई आई, फिर बीच में माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई एच का एफ में करोगे तो एच है, ठीक है। पहले वाला एलिमेंट से ओपन हो गया। फिर अगला वाला एलिमेंट क्या आएगा? माइनस का बी, तो माइनस बी लिखा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस बी जिस रो में होगा तो पहली रो में है, और जिस कॉलम में होगा उसको छुपा लो। देखो फिर 4 एलिमेंट बचे, मल्टीप्लाई वैसी करोगे, पहले ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई डी आई, फिर बीच में माइनस, जी का एफ में मल्टीप्लाई करोगे तो जी एफ, क्योंकि ये तो छुपा ही था कॉलम। फिर अगला वाला एलिमेंट क्या आएगा? प्लस का सी, ब्रैकेट, सी इस रो में और इस वाले का में का कॉलम में। इसको ओपन करोगे कैसे? ऊपर से पहले नीचे मल्टीप्लाई करो डी एच माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ई जी। इनमें कोई एलिमेंट माइनस होगा, बीच में प्लस हो रहा होगा तो हो जाएगा, तो गिनती पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से ओपन हो जाता, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ये 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने का ये मेथड है। इतना ही अभी यूज होगा।
ठीक है, 4/4 का डिटर्मिनेंट भी निकलता है, लेकिन हमें अभी इतना ही पढ़ना है। 2/2 के डिटर्मिनेंट को निकालना और 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना, इसकी जरूरत अभी हम लोगों को पढ़ने वाली है। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना सीखने से पहले जिन लोगों को ये नहीं आता है, पहले इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोग सिखा रहे हैं इनवर्स निकालना, वेक्टर इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपन लोगों को इनवर्स निकालना सीखना है तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का यह फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में निकालना सिखाया था। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ऊपर आएगा एडजॉइंट ए और नीचे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट निकालना भी बताया और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजॉइंट निकालना सीखा था, ठीक है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा हो पिछला वीडियो पहले देख सकते। अभी यहाँ पे भी सिखा ही रहे एडजॉइंट निकालना, फिर भी अच्छे से और देखना है तो पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते, ठीक। अब इसको हम लोग निकालना है, एग्जाम्पल में सॉल्व कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल सपोज कर लो हम लोगों को ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 -2 5, ठीक है ना, 4 3 -1 6 1 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। उन्होंने कहा इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, इनवर्स निकालो। इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैट्रिक्स का आप लोगों को इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला काम करना है कि हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और वो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट माइनस में आ सकता, बटे में आ सकता, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे हम लोग उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो एडजॉइंट को निकालने से पहले डिटर्मिनेंट निकालो और वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स की जगह पर हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया, 3 -2 5 4 3 -1 6 1 2, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। साइन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अपन लोग साइन ही गलत लगा देते, पूरा क्वेश्चन सही हो गया और वो साइन में ही गलत हो चुका होगा। तो साइन जो है वो ठीक से लगाए डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ओपन करने का तरीका बताया था, पहली वाली रो पर साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस का। तो पहले पहला वाला एलिमेंट क्या लिखा, प्लस का 3, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 किस रो में, 3 जिस रो में होगा उसको छुपाओगे, जिस कॉलम में होगा उसको भी छुपा लोगे, ठीक है ना। अब ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले 3 का 2 में करेंगे तो 6, फिर बीच में माइनस होता है। अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आएगा, -1। यहां माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। अब अगला वाला एलिमेंट लिखोगे कितना, चिन्ह लगा माइनस का और एलिमेंट भी काय का है, माइनस का। ये साइन तो जो अपन लोग ओपन करने का साइन लगाया वो एलिमेंट भी माइनस में दिया, -2 ब्रैकेट। अब -2 जिस रो में उसको छुपाया, जिस कॉलम में उसको छुपाया, फिर वैसे मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर का नीचे, 4 2 जा 8, फिर बीच में माइनस, फिर 6 का -1 में करोगे तो -6, यहां माइनस पहले से था तो +6। फिर अगला वाला एलिमेंट लिख रहे हैं प्लस का 5 ब्रैकेट। 5 जिस रो में होगा उसको छुपाओगे, जिस कॉलम में होगा उसको छुपाओगे। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, ठीक है ना, और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, बीच में माइनस लग नहीं था। अब इसको ओपन कर रहे हैं, प्लस का 3 और ये हो गया 6 और 1 7, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 और 8 और 6 कितना हो गया, 14। ये प्लस का हो गया 5 और 4 से 18 माइनस करोगे तो माइनस के कितने होंगे, 14 हो जाएगा। अब 7 3 जा 21 और 14 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 28 और ये हो गया माइनस का 70। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो गया 49 माइनस का कितना हो गया, 70। अब अपन लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही, यहां पर हम लोग इसको माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो जब अपन लोग इसको माइनस करेंगे तो 20 कितना बचेगा 1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 21। माइनस में आ सकता, ठीक है ना, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। -21 हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसका मतलब -21 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, इसीलिए हम लोग अपना क्वेश्चन अब आगे चला रहे हैं। तो आगे चलाने का मतलब क्या है, हम लोगों को अब क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का हम लोग अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था, हमने कहा था एक बड़ी सी अपन लोगों को मैट्रिक्स बनानी है, उस मैट्रिक्स के अंदर उतने डिटर्मिनेंट बनाने हैं जितने इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं। तो 9 एलिमेंट हैं तो 9 डिटर्मिनेंट बनाओगे, ठीक है ना। अब इन डिटर्मिनेंटों के आगे हम लोग साइन लगाएंगे, साइन स्टार्ट करेंगे प्लस से। और हमने कहा था 3/3 में कहीं से भी लग जाता, प्लस माइनस, ठीक है ना। फिर आएगा प्लस, फिर माइनस, और फिर कितना हो जाएगा प्लस। कहीं से भी लगा सकते, प्लस माइनस प्लस। वैसे रूल साइक्लिक ऑर्डर में लगाने का है हमने कहा था, लेकिन 3/3 में सब चल जाता, कहीं से भी लगा लो। अब इनके अंदर हम लोग एलिमेंट भरेंगे, एलिमेंट भरने का तरीका बताया था। फिर ध्यान दें कि अगर अपन लोगों को एडजॉइंट का कॉलम भरना है, ठीक है ना, अगर पहला कॉलम भरना है तो मैट्रिक्स की पहली रो परमानेंट छुपाओगे, दूसरा कॉलम भरना है तो दूसरी रो परमानेंट छुपाओगे, तीसरा कॉलम भरना है तो तीसरी रो परमानेंट छुपाएंगे। हम इसका पहला कॉलम भर रहे थे, यहाँ मैट्रिक्स पे आओ, हम लोगों को पहला कॉलम भरना तो पहली वाली रो परमानेंट छुपा लो, ठीक है ना। अब इसका कॉलम भरेंगे, कॉलम भरना है तो पहले पहला कॉलम छुपाओ, कितना बचेगा यहां पर 3 - 1 और 1 और 2। फिर दूसरा कॉलम छुपाओ तो 4 - 1 6 2, 4 - 1 6 2। फिर तीसरा कॉलम छुपाओ 4 3 6 1, तो ये हो गया 4 3 6 1, ठीक। अब अगर दूसरा कॉलम भरना है तो दूसरी वाली रो परमानेंट छुपेगी। अब कॉलम एक एक करके छुपाओ, पहले कॉलम छुपाया तो कितना बचा -2 5 1 2। फिर दूसरा कॉलम छुपाओगे तो 3 5 6 2, 3 5 6 2। तीसरा कॉलम छुपाओगे तो 3 - 2 6 1, 3 - 2 6 1। फिर तीसरा वाला कॉलम छुपाओ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब तीसरा वाला कॉलम भरना है तो हम लोगों को क्या करना है, तीसरी वाली रो परमानेंट छुपानी पड़ेगी। तीसरी रो परमानेंट छुपा ली, अब तीसरा कॉलम भर रहे हैं, एक एक कॉलम छुपाओ। पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा -2 5 3 - 1। फिर दूसरा कॉलम छुपाओ तो आएगा 3 5 4 - 1। फिर तीसरा कॉलम छुपाओगे तो 3 - 2 4 3। ये अपन लोगों ने किया। अगर इसका फर्स्ट कॉलम भरना है तो फर्स्ट रो परमानेंट छुपाना है, सेकंड कॉलम भरना है सेकंड रो परमानेंट छुपाना है, थर्ड कॉलम भरना है तो थर्ड रो परमानेंट छुपाना है, ठीक है। अब इनको ओपन कर रहे हैं, ये आगे साइन का आएगा प्लस का। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट ओपन करो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे 6, बीच में माइनस, फिर 1 का -1 में मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1। अब इसमें फिर माइनस, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, फिर 6 का -1 में करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको ओपन कर रहे हैं प्लस का, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4, और 6 3 जा कितना हो गया 18 माइनस के। अब इसके आगे फिर साइन माइनस का है, यहां मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 माइनस का, बीच में फिर माइनस, 5 का 1 में करोगे तो 5, फिर प्लस का साइन है, 3 2 जा हो जाएगा 6, और 6 5 जा कितना हुआ 30, फिर माइनस 3 1 जा 3, फिर बीच में माइनस, 6 2 जा 12 हो गया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 12। अब इसको ओपन करोगे प्लस का, -2 का -1 में मल्टीप्लाई करो +2, फिर -5 3 जा कितना हो गया 15, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 3 का -1 में करोगे -3, और 4 5 जा कितना हो गया 20, बीच में माइनस आएगा, फिर आगे प्लस है, 3 3 जा 9, -4 2 जा -8 तो +8 हो गया,
अब इनकी कैलकुलेशन कर लो तो ये एडजॉइंट निकल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया प्लस का 7, 8 और 6 14 बट माइनस का साइन लगा तो -14, 4 से 18 माइनस करोगे तो -14 ये भी आएगा। 5 और 4 -9 और बाहर माइनस है तो +9, 6 से इसको माइनस करोगे तो -24 और 12 और 3 कितना हो गया 15, आगे माइनस का साइन है। 15 से 2 माइनस करोगे तो -13, -20 और 3 23 तो ये प्लस का 23 और 9 और 8 कितना हो गया 17। ये मैट्रिक्स का क्या निकल गया एडजॉइंट। अब अपन लोगों को क्या निकालना था, अब आगे नोट करने से पहले इसको पहले नोट करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू यही पुटअप कर रहे हैं तो पहले नोट कर लेंगे सब लोग वीडियो को पॉज करके, फिर देखेंगे आगे। अब अपन लोगों को क्या करना था, इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इसी को ऐसा लिख सकते 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप लोगों ने नोट की होगी -21 आई थी, तो 1/-21 ये हो गया 7, 9 -13 माइनस का 14 -24 23 -14 -15 और 17, यही आंसर हो गया। और चाहो तो आप लोग -21 का सारे एलिमेंटों में डिवाइड करके भी लिख सकते, तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते, ठीक है ना। ये हो जाएगा -7/21, ये हो जाएगा -9/21, ये -13/-21, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करोगे तो हम सीधा लिख ले रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा प्लस का 14/21, इसमें डिवाइड करोगे तो 24/21, इसमें डिवाइड करेंगे तो 23/21, फिर अगले वाले में फिर वही 14/21, ये आएगा प्लस का 15/21, ये माइनस के 17/20। और लगे कि कैलकुलेशन हो रही है यानी कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल भी कर लो, जैसे 7 से कट रहा 7 3 जा 20, आंसर तो आप लोग यही लिख सकते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 7 3 जा 21 हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 13 से कैंसिल नहीं होगा तो 13/21 ऐसे ही। ये 7 से कट जाएगा 2/3, ये भी 7 से कटेगा 2/3, फिर ये 3 से कटेगा 8/7, 3 से कटेगा तो 5/7, ये कैंसिल नहीं होगा तो 23/21, ये 17/21, ऐसा भी लिख सकते। ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका था, ठीक है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो हम लोग पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट। अब वो 2x2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है और 3x3 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एडजॉइंट निकालना सीखा अपन लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का, अगर अपन लोगों को इनवर्स निकालना सीखा है कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। इसी में ध्यान रखेंगे जो अपन लोगों ने इनवर्स निकाला, मैट्रिक्स का हम लोगों ने जो इनवर्स निकाला, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने पहले वीडियो में सिखाए हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आंसर चेक करना हमने आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला, तो अगर हम एक मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। चाहे ए में ए इनवर्स से गुणा करो, चाहे ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करो, कौन सी मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी, आई आ जाता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी, 2x2 की आइडेंटिटी क्या होती, फर्स्ट वाले वीडियो में मैट्रिक्स में बताई थी। 2x2 की होती है 1 0 0 1, और ये अपन ने 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ी तो 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसके मेन डायगोनल में 1 हो और बाकी के एलिमेंट क्या हो 0। तो अपना आंसर अगर चेक करना चाहें तो मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।